सबसे पहले मेरी तरफ से सबको सलाम और आदाब। उसके बाद मैं वेलकम करता हूं हमारे ऑनरेबल एमएलए मिस्टर प्यादल शर्मा जी का, यहाँ पे आए हुए हर एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट आतिफ साहब कपल, और यहाँ पर हमारे सीनियर लीडर जो अभी तक आपके सामने खिताब कर रहे थे, सर की अचीवमेंट्स बता रहे थे, पुरंजन जी, और तमाम मेहमानों का जिन्होंने इस पब्लिक दरबार में पार्टिसिपेट किया है। अब इस दरबार का जो मकसद है वो है लोगों की ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट और हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब तक पहुंचाना है। उसके लिए हमने तमाम पंचायतों का एक बनाया हुआ है जहां पर वो अपनी अपनी ग्रीवेंसेस डायरेक्ट एमएलए साहब से रखेंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स को जिन चीजों का सफर करना पड़ रहा है वो टाइम आ गया है जहां पर अब सबको मौका मिलेगा हमारे एमएलए साहब के सामने अपनी ग्रीवेंसेस रखना। तो सबसे पहली जो पंचायत है वो है हमारी द्रुबील। तो द्रुबील से यहाँ पर क्वेश्चन सेशन होगा जहां पर आप ग्रीवेंसेस रखेंगे। द्रुबील से मैं अल्ताफ खटाना साहब वो आए हैं यहाँ पर। द्रुबील से अल्ताफ खटाना साहब, बस मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वक्त का खास ख्याल रखें, क्योंकि इस दरबार का जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। फिर एमएलए साहब आपको उन ग्रीवेंसेस का हल भी बताएंगे। खटाना साहब। काबिल इज्जत व एहतराम हमारे एमएलए साहब और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के मुलाजिम सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। पहले मैं एक शेर बोलूंगा, वो शेर इसलिए क्योंकि हमारी दरबार 18 साल के बाद यहाँ की मजलूम अवाम ने आजाद की है। ऐसे तो हमारा मुल्क 1947 में आजाद हुआ, लेकिन ये बदकिस्मती थी दरबार की, ये आजाद नहीं हो पाती थी। 18 साल के बाद कोई हमारे दरबार का नुमाइंदा चुन के असेंबली में बैठा तो दरबार की बातें उठी। इस पर मैं एक शेर बोलूंगा कि हजारों दिल तरफ पड़ते हैं किसी एक आंसू पे, हजारों दिल तरफ पड़ते हैं किसी एक आंसू पे, किसी का उम्र भर का रोना यूं ही रायगां होता है। मेरा यहाँ मुगल मैदान में बैठे और मुगल मैदान में हमारे साथ एक पुल है जो आर्मी कैंप के सामने है। 9 साल हो गए उस पुल को गिरे हुए, जिसमें तकरीबन 20 से 25 हजार लोगों का आना जाना और हमारे बच्चों का आना जाना, माल मवेशी का आना जाना। मेरे साहब से मेरी गुजारिश है, उसका एक बार पैसा भी आया था और वो पैसा मिला नहीं, वो रिलीज नहीं हुआ, फंड वापस होगी। मेरे साहब से मेरी गुजारिश है ताकि उस पुल पे काम लगे। उस पुल की वजह से हमें बहुत तकलीफें खानी पड़ती है। सर दूसरा मेरा सवाल, मैं जल्दी में ही बात करूंगा, टाइम की कमी है। हमारे जो हाई स्कूल द्रुबील का है वहाँ हिंदी टीचर की बहुत कमी है, जहाँ की 300 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। जब एग्जाम की बारी होगी तो हमारे बच्चे क्या लिखेंगे। दूसरी मेरी बात है डिग्री स्कूल, वहाँ पे हमारे को हिंदी टीचर की कमी है। और जो हिंदी टीचर यहाँ से उठा के कुशवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में ले आए, जिसको तनख्वाह यहाँ से मिल रही है लेकिन वो ड्यूटी कुशवाड़ में करा, इसको वापस लाया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है कि ग्रीवेंसेस ज्यादा नहीं, एक ग्रीवेंस जो बेसिक नीड है ग्राउंड लेवल पे वो सर के सामने रखें, क्योंकि बाकी को भी टाइम मिलेगा। लास्ट में और सर जो हमारे सीजनल स्कूल टोकू पे हैं, जहाँ हमारे गुजर बकरवालों के बच्चे 6 महीना काटते हैं, लेकिन सर बदकिस्मती ये चीज है वहाँ हमारे बच्चों को किसी भी अंगल की कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है, किसी भी सूरत की कोई। मैंने खुद कहा सीजनल सेंटर पर पिछली बार घूमा हूँ सर, और कुछ सेंटर ऐसे मैं एक गरीब घर का बच्चा हूँ, लेकिन मैंने अपने घर से अपने जेब से पैसे देके और उन बच्चों को कापियां और किताबें दी। अगर इस चीज के वो टीचर गवाह है। सर ये मेरी आपसे एक बहुत बड़ी गुजारिश रहेगी, ताकि उन बच्चों को 6 महीनों को सर वहाँ पे टेंट भी नहीं मिलते बेचारों को बैठने के लिए, जब बारिश बुरिश लगे तो वो पढ़ ही नहीं सकते। सर तीसरी मेरी बात,
ये गुजर कम्युनिटी है, बहुत पिछड़ी हुई कम्युनिटी है सर। इस कम्युनिटी को आपसे बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं सर। इस कम्युनिटी पे वो आपसे एक बहुत बड़ा विश्वास है सर। इस कम्युनिटी को न जाने क्यों सर यहाँ पे थोड़ी टाइम लगेगी, क्योंकि जल्दी बोलेंगे सर, लेकिन टाइम लगेगी, कुछ बातें करनी है। इस कम्युनिटी को सर हर जगह दबाया जा रहा है। मैं एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ ताकि हमारे किसी भी गुजर पे किसी भी रंग का जुल्म ना हो, रिश्वतखोरी बंद हो, ताकि हमारे गुजरों को एक छोटे छोटे काम के लिए रिश्वतखोरी से उनको मजबूर कर देते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते उनका वो काम रह जाता है। ये बहुत मेरी गुजारिश है सर। दूसरी मेरी बात सर, आपके दौर में आपने भी 6 महीने अपनी दौर बात संभाली है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ। आपने हर गली हर मोहल्ले की रोडों का एक राकेटों का जाल बिठाया और हमें उम्मीद है उनका दस्ती काम लगेगा। और हमें ये भी उम्मीद है कि हमारा लोकल है, ये हमारी यहाँ का लोकल है, हमारे दर्द को समझ सकता है। बहुत कुछ बोलना था सर, लेकिन यहाँ बड़े लोगों को बोलना है। मैं इसी के साथ शुक्रिया और सलाम आदाब सर। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं दाऊद जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने ग्रेवेंसेस रखें, टाइम का खास ख्याल रखते हुए। सबसे पहले मैं एमएलए साहब पीएल शर्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी डिमांडें जो हमने डिमांडें रखी है उसमें से हमारा सबसे